नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एक तरह का ये एमपी टेट के नाम से हम इसको जानते हैं। जो कि किस लिए है, ये आपके वर्ग 1 का नोटिफिकेशन है। जो कि किस लिए होता है, ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है उसके रिगार्डिंग आपका कैलेंडर जारी हो चुका है। तो चलिए, इसी हम नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, इस एग्ज़ाम की जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो परीक्षा तिथि है वो कितनी है, 12/1/2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 27/1/2023 को इसकी लास्ट डेट होगी। और संशोधन यानी कि आप करेक्शन करने की डेट भी यहाँ पर मेंशन करके रखी हुई है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसकी जो फीस है वो कितनी लगेगी। इस एग्ज़ाम की जो फीस है, एग्ज़ाम फ़ी, अगर हम देखें तो अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए जो फीस है, टोटल फीस है वो है 600 रुपये। ठीक। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। यानी कि आपको एक बात और बता दूँ, ये जो फॉर्म है अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी क्या हैं, यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनकी फ़ीस अदर स्टेट वालों के लिए जो जनरल हैं या जनरल कैंडिडेट, उनके लिए कितना फ़ीस है, 600 रुपये। और अगर हम बात करें जो एमपी के मूल निवासी हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्म कितने का होगा, 300 रुपये का होगा। ठीक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो यहाँ देखिए, ये एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर ऑलरेडी बता दी गई है। तो यहाँ ये जो दिया हुआ है ये एग्ज़ाम डेट है। तो एग्ज़ाम डेट 1 मार्च से जो एग्ज़ाम होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मार्च से स्टार्ट होंगे, 2 पाली में एग्ज़ाम होंगे, एक फर्स्ट और सेकंड पाली। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है 9 बजे से 11:30 बजे तक एक जो फर्स्ट पाली वाला होगा, और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो दूसरी पाली का एग्ज़ाम होगा वो 2 से 4:30 का होगा। इसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन, जैसे कि जो आधार कार्ड है आपका वो अनिवार्य होना चाहिए और यूडीए द्वारा सत्यापित यानी कि वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है। यानी कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा और वो कैसा हो, वेरीफाई हो। इसके बाद फिर हम यहाँ पर दिया तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है जो पद है वो किसके लिए है। पद का जो विवरण है वो है उच्च माध्यमिक शिक्षक, जो कि अगर हम देखें तो ये 11 से 12 यानी कि 11 क्लास 11 और 12 के लिए जो टीचर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। और ये कैसी है, द्वितीयक श्रेणी की ये भर्ती है या ग्रुप डी की कह सकते हैं। इसमें जो शैक्षणिक अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसको फिल कर सकता है। तो यहाँ देखिए, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि आपको क्या चाहिए, पीजी। पीजी यानी कि अगर हम बात करें पीजी की तो आपके पास एमए या आपके पास एमएससी होना चाहिए। अगर आप एमए और एमएससी हैं और साथ में देखो यहाँ लिखा हुआ उपाधि के साथ बीएड, यानी कि बीएड हो या उसके समकक्ष, ठीक है, जैसे बीएड डिग्री, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास बीएड और साथ में आपकी जो मास्टर में जो सब्जेक्ट होगा उसी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके पास एमएससी होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए या एमए होना चाहिए, और इसी के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम है। तो यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहार ये होने के लिए जो न्यूनतम जो मार्क्स हैं इन्होंने कितना रखा हुआ है, 60%। जो अन्य हैं यानी कि अदर स्टेट के हैं तो उनको 60% मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को। और ये जो 50% है ये जो एमपी के लोग होंगे या जो एमपी के लोग होंगे उनके पास ओबीसी या अनुसूचित जनजाति, तो उन लोगों के लिए 50% मार्क। अगर हम बात करें 60% यानी कि 150, ये टोटल जो एग्ज़ाम है वो 150 का होगा यानी 150 का। तो अगर फिर 150 का 60% लगाएं तो आपको 90+ मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक। ये जो एग्ज़ाम है ये एमपी टेट का एग्ज़ाम, ये लगभग बिल्कुल जैसे यूपी टेट में होता है वैसे ही यहाँ पर एग्ज़ाम है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहरकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। यानी कि सिर्फ इसको क्वालिफाई करने से आपको
कोई नियुक्ति नहीं दे दी जाएगी। ये सिर्फ विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति के अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये एक तरह का आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा। इसके बाद आपकी वैकेंसी निकाली जाएंगी। इसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है वो कैसी रहेगी, आजीवन रहेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ये 2018 एवं उसके बाद जो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू रहेगी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। यह है एज क्राइटेरिया। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, 21 साल यानी कि 21 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी होगी 1 जनवरी 2023 में। इसके बाद फिर यहाँ पर देखो, ये जो इसके थ्रू जो भर्ती होगी, वैकेंसी होगी, उसमें जो पोस्ट होगी तो उसमें आपका जो वेतनमान होगा वो कितना होगा, 3600 होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके जो और मुख्य बिंदु हैं उन पर देखते हैं। तो यहाँ देखो मूल्यांकन पद्धति, इसकी जो मूल्यांकन पद्धति है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। यानी कि यहाँ पर अब की बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, इन्होंने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रख दी है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो कंपटीशन होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर हैं यानी कि टोटल मार्क्स और क्वेश्चन नंबर सेम है 150, और लेकिन यहाँ पर क्या रख दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग, जो कि कितनी होगी, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। इनके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर बालाघाट, बैतूल, भोपाल, जितने भी एमपी हैं ये उनके एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपको 150 यानी कि टोटल आपके 150 अंक यानी कि मार्क्स देखने को मिलेंगे, और जो कि इसके समय कितना होगा, टोटल 2.5 घंटे में ये एग्ज़ाम होगा। और इस वाले एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है, 2 पार्ट में 2 भाग में डिवाइड रहेगा ये एग्ज़ाम, एक तो भाग ए और भाग बी। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो जो भाग ए है यानी कि भाग ए में आपके टोटल 30 MCQ यानी कि 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे यानी 30 नंबर के होंगे। बाकी जो 120 नंबर, ये 30 नंबर, ये आपके 30 नंबर ये हो गए, और बाकी आपके 120 ये जो 30 नंबर हैं ये आपके जनरल स्टडी के होंगे। जनरल स्टडी क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ आप देख लीजिए, जनरल स्टडी जो कि 30 नंबर का है उसमें आपके सामान्य हिंदी में कितने होंगे, 8 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से कितने होंगे, 5 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना यानी कि जनरल करंट अफेयर और रीजनिंग, तो ये होंगे 7 नंबर का। और आपका पेडालॉजी जो कि आप सीटेट में पढ़ते हैं वो आपका कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। यानी कि ये टोटल नंबर आपका जीएस का वो होगा कितना, 30 मार्क्स का, या फिर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका मेन जो पार्ट है जहाँ पर आपको फोकस करना है, जहाँ आपको अच्छे नंबर से इसको तैयार करना पड़ेगा, जिसका मार्क्स है टोटल 120, यानी कि ये सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव। ठीक है, ये एग्ज़ाम लगभग अगर हम बात करें तो यूपी के जीआईसी और एलटी की तरह ही एक एग्ज़ाम है, जिनको हम पीजीटी के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो जो सब्जेक्टिव पेपर है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, सब्जेक्टिव पेपर जो जिनने एमएससी यानी कि जिनका पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने बायोलॉजी से किया हुआ है या जूलॉजी से या बॉटनी से, तो वो जीव विज्ञान का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तो उनका 120 प्रश्न या 120 अंक कहाँ से आएगा, आपका सब्जेक्टिव पेपर से रहेगा। बाकी आपका जो